morning students. Today we are solve the numerical problems. There are written two numerical problems. First numerical given है यहाँ पे इन्हें हाइड्रोजन एटम numerical problem solve कर रहे हैं हम. दो क्वेश्चंस मैंने नोट किए हुए यहाँ पे. In hydrogen atom, electron is making 6.6 into 10 raised to 15 revolution per second. इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके रिवॉल्व कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर इन सर्कुलर पाथ सर्कुलर है और उसका रेडियस दे रखा है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें निकालना है एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट. इसको सोल्व कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग दिस 6.6 into 10 raised to 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी है आपकी. फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड. तो इसका फ्रीक्वेंसी है 6.6 into 10 raised to power 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ठीक है. और रेडियस आर दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम. ऐसा यूनिट है इसको ऐसे में करना पड़ेगा आपको. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 raised to power -10 मीटर. व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन आपको निकालना है एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. तो एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गए इस प्रकार से. एक सर्कुलर ऑर्बिट जो है सर्कल सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने के लिए फॉर्मूला करवाया था μ0/4 पाई 2 पाई I by R. ये तो आया था. ये तो रिलेशन आया था 2 pi I by R. This is the magnetic field produced at the center of the circular coil. यहाँ पे वही कंडीशन है इसलिए आपको फॉर्मूला नहीं लगेगा. अब यहाँ पे ये पता है R पता है I नहीं दे रखा. I कैलकुलेट कर लो पहले. I हम जानते हैं क्या होता है Q by T चार्ज पर यूनिट टाइम. क्यों? और 1 by T क्या होगा? फ्रीक्वेंसी. 1 by T क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी. तो हम इसको कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्या आएगा? Q इंटू न्यू. ठीक है. तो ये Q आपको Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यू फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ से हम ये पुट करेंगे इसके अंदर I की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे μ0/4 पाई 2 पाई Q न्यू बाई R. ठीक है. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो. μ0/4 पाई की वैल्यू कितना होता है 10 raised to power -7 इंटू 2 पाई 22/7. Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 raised to power -19 इंटू न्यू. और न्यू दे रखा है 6.6 इंटू 10 raised to power 15. और इसके अपॉन में आपका R दे रखा है 0.53 इंटू 10 raised to power -10. यहाँ पे 7 है ये. ठीक है. अब इसको आप सोल्व करोगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ आपको. सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ और वो आपकी आएगी लगभग 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा ना यहाँ से सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 12.5 वेबर. वेबर को W से लिखते हैं
तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, फोर्थ यूनिट में हम ये रिलेशन यूनिट हम बताएंगे। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला भी होती है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो ये इसका आंसर आएगा सोल्व करने के बाद। इसको सोल्व करोगे तो यही आना चाहिए, बी आएगा 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं है, वो देखो, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा मैंने लिख रखा है, कुछ पार्ट इसका थोड़ा सा रहेगा, ऊपर लिख देता हूँ। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, a solenoid 50 centimeter long has 4 layer of winding of 350 turn each. The radius of lowest layer is 1.4 centimeter. If the current carried is 6 ampere, estimate the magnitude of magnetic flux density. ठीक है, कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? एक तो इसका पार्ट है नियर द सेंटर ऑफ सोलोनॉइड, नियर द सेंटर ऑफ सोलोनॉइड। और दूसरा पार्ट इसमें आपको निकालना है नियर द एंड्स ऑन इट्स एक्सिस, नियर द ends on its axis। ठीक है, और थर्ड है आउटसाइड द सोलोनॉइड, आउटसाइड द सोलोनॉइड। ये तीन पार्ट अलग अलग हैं। इसको, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, सोलोनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब जो सोलोनॉइड जो है आपको दे रखा है, उसकी लेंथ आपको गिवन है। सोलोनॉइड की क्या है? लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल दे रखी है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। हैज 4 लेयर ऑफ वाइंडिंग 350 टर्न। क्या है? 350 टर्न। इसका नंबर ऑफ टर्न हो गए, नंबर ऑफ टर्न कितना है? 350 टर्न। द रेडियस ऑफ लोएस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है लोएस्ट लेयर का है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द करंट कैन सोलोनॉइड, करंट भी आपको दिया हुआ है, करंट कितना है? 6 एम्पियर में आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक बार तो पहले आप इसमें सोलोनॉइड में जैसे हम करंट पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, एन स्मॉल एन था उसमें, एन वहां पे क्या था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यदि हम यहां पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ स्मॉल एन से इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न आपको कितना दे रखा है? 350, और लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करोगे -2 कर दिया। पर उसकी 4 लेयर है, इसका मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 कट जाएगा, 7 2800 आ जाएगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपका आएगा 2800। ये आपको गिवन टर्म्स आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालना है। पहला पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, नियर द सेंटर ऑफ सोलोनॉइड। और ये हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलोनॉइड के सेंटर पे, उसके एक्सिस के ऊपर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने निकाला था, वो क्या था? म्यू नॉट इनटू एन आई। ये तो था मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर के अंदर सोलोनॉइड के।
और म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन। एन यहाँ पे था नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, वो दे रखा है, पुट कर देता हूं मैं 2800। करंट कितना दे रखा है 6 एम्पियर, तो ये आएगा। इसको सोल्व करोगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा 2.11 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा 2.11 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, सोल्व किया। सेकंड क्या है, नियर द एंड सॉलिड एक्सिस, जो सॉलिड का एक्सिस जो है उसके एंड्स जो है, एंड्स के ऊपर, एंड्स ऑफ सोलेनॉइड जो होता है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो बताया मैंने हाफ हो जाता है। एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है म्यू नॉट एन आई, और एंड्स पे लगभग उसका हाफ लिखा था मैंने, तो ये हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ ही कर सीधा ही, म्यू नॉट एन आई कितना आया था आपका 2.11 इंटू 10⁻² बाई 2। इसको काट दो इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आपका आएगा 1.05 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा कहां पे होगा, ये सोलेनॉइड के एंड्स के ऊपर होगा, लास्ट से जो होता है ना एंड इसका सोलेनॉइड का, उस पे मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻² टेस्ला। थर्ड पार्ट है इसका। अब क्या कह रहे हैं तीसरे में, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आउटसाइड सोलेनॉइड, और ये हमने बताया था आउटसाइड सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीक। तो मैग्नेटिक फील्ड वो लगभग 0 के बराबर ही आपका होता है, उसको हम 0 कहते हैं। सोलेनॉइड से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, वो आपका, हम उसको 0 उसको हम लेंगे, ठीक है। ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड, आपको निकालना था सेंटर पे, एंड्स पे और आउटसाइड। अगला क्वेश्चन हम करेंगे सोल्व। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। an element dl vector is equal to dx I cap, ऐसा लिखा हुआ है। ब्रैकेट में दिया हुआ है dx जो है 1 सेंटीमीटर है, इसके बराबर है dx 1 सेंटीमीटर के बराबर है। is placed at the origin, is placed at the origin and carries a large current, and carries a large current 10 ampere. What is the magnetic field? What is the magnetic field on the y-axis? What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter?
0.5 मीटर। ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है। एन एलिमेंट डीएल जो है वो दिया हुआ है, डीएल इज इक्वल डी एक्स आई कैप, डीएक्स है 1 सेंटीमीटर के बराबर, डीएल और डीएक्स जो है आपको दे रखा है, वो कह रखा है 1 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। मीटर में करना चाहते हो, मीटर में आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लेस्ड लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट दे रखा है 10 एम्पियर। आगे कहते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लिए निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम जानते हैं क्या होगा, इसका मतलब जे कैप। जे कैप के अलॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर। स्मॉल एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर। वेक्टर फॉर्म के अंदर हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम जानते हैं, dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब। तो ये होगा आपका एज इट इज, तो इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एज इट इज, और dl किसके बराबर है, dl है 1 सेंटीमीटर, तो dl को हम dx कह सकते हैं, dl को हम क्या कह सकते हैं, dx कह सकते हैं, और 22 के r क्यूब आपका आएगा, या इसको r, इससे आपका एक कट ही जाएगा, एक r तो आएगा, वो r के नीचे हो जाएगा, और dl जो है आप किसके लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस निकालना है। तो ये r जो है ये किसके लॉन्ग होगा, इसका मतलब जो 5 मीटर जो दिया हुआ है ये भी आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, जे कैप के लॉन्ग ही होगा ये। तो इसको मैं dl को तो लिखूंगा किसके बराबर है, इसके लॉन्ग आई कैप, इसको आई कैप आ जाएगी, तो और r जो होगा इसके लॉन्ग आएगा आपका जे कैप हो जाएगा। ऐसे इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dx, आई क्रॉस जे हम जानते हैं क्या होता है, k बाई r स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, करंट आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर, और dx 1 सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे 10⁻⁻2 r स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5। और मैग्नेटिक फील्ड ये आपका किसके लॉन्ग आएगा, के कैप, इसका जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसको आप सोल्व करोगे ना, इधर लिख रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका, इसको सोल्व करोगे ना, तो लास्ट में इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁸, 4 इंटू 10⁻⁸ के कैप और टेस्ला, क्योंकि ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। तो यहाँ पे हमने ये पुट किया है, dl जो है आपका dx के बराबर है, और ये इसमें आई कैप लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आई कैप लिखा हुआ है, dl किसके बराबर है, dx आई कैप के बराबर। तो dl को मैंने dx कर दिया, आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लिए निकालना है, जे कैप आई क्रॉस जे की हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका, की हो जाएगा भाई, ये तो आपको दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज किया, ये होता है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई
dl को मैंने dx कर दिया, dx i कैप आएगा तो i कैप मैंने यहाँ लिख दिया, और r जो मैग्नेटिक फील्ड आपको y एक्सिस के निकालना है, डिस्टेंस ऑफ j कर दिया, i क्रॉस j k हो जाएगा। ठीक है, r स्केयर नीचे आएगा, यहाँ r क्यूब होगा तो r से एक r कट जाएगा, r स्क्वायर आएगा। ये आपका इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर? 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए टाइटली बाउंड, क्वेश्चन नंबर 4, ए टाइटली बाउंड handle turn coil of radius 10 centimeter. Radius 10 centimeter is carrying current of 10 centimeter is carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field? What is the magnetic field at the center of the coil? At the center of circular coil. एक टाइटली बाउंड हैंडल टर्न कोयल, एक कोई कोयल है उसके नंबर ऑफ टर्न है, हैंडल टर्न उसको क्या कह रहा है, और रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कर लो, 100 से डिवाइड कर दो या -10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो आप। इस कैरिंग करंट हो 1 एम्पियर, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर हमने निकाला था, रिलेशन था उसका μ0/4π 2π NI/R। ये रिलेशन आपका था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। टर्म्स सब कुछ आपको दे रखी है, μ0/4π 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7, 2π बाई छोटा 7 ले लो, n नंबर ऑफ टर्न, इसको n लिख दो चाहिए यहाँ पर, n कितना है 100, करंट कितना फ्लो कर रहा है 1, और r आपको दे रखा है कितना 10 × 10⁻²। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल जो होगा वो आएगा 6.28 into 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगा 6.28 into 10⁻⁴ टेस्ला, ये आपका आएगा। सिंपल है सब कुछ, पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, रेडियस दे रखा है, करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, पुट कर दो वैल्यू। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ
0.5 meter, a solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter. Has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. 500 turns. It carries a current of 5 ampere. What is the magnetic field? What is the magnetic field? Magnetic field inside the solenoid. Magnetic field inside the solenoid. एक क्वेश्चन था, solenoid of length 0.5 मीटर, लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, has a radius of 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कर दो इसको 10⁻⁻² मीटर हो गया, एंड इज मेड ऑफ 500 टर्न. इसका मतलब उस सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इसका मतलब कैपिटल N हमने इसको लिया हुआ है, ये 500 टर्न उसके हैं. करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर निकालना है. ये हमने कल पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है μ0 into Ni. हियर N जो है ना, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, ये तो होगा. इसको हम N/L कह सकते हैं. N को स्मॉल n किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ. इसमें पुट कर दो तो B इज इक्वल टू ये आएगा μ0 into N/L into I. ये तो आएगा. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ही फॉर्मूला होता है, N था नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न N, लेंथ है नीचे I. पुट कर दो वैल्यू इसके अंदर, तो μ0 होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷, N नंबर ऑफ टर्न्स आपके 500, करंट 5, लेंथ 0.5 तो ऊपर 10 कर दिया तो 5 से 5 कट जाएगा इसका. इसको सोल्व करोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका आएगा 6.28 into 10⁻³ टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला. 6.28 into 10⁻³ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका होगा. ठीक है. इसके बाद में लगभग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और देख लेता हूँ एक बार, वो इसी प्रकार के थे, मैंने देखे थे. लगभग वही क्वेश्चन ऐसे ही मैंने करवाए हुए. तो इस चैप्टर में मेरे को वैसे आता नहीं है, टॉपिक इसमें आता है वैसे, फिर भी मैंने जो करवाए वो क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करोगे. 5 क्वेश्चन करवाए, सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं. सोलेनॉइड क्वेश्चन इसमें से सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, बाकी क्वेश्चन कोई आएगा नहीं, फिर भी इनको आप सॉल्व करो. ठीक है.
कल हम अगला चैप्टर जो है उससे स्टार्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन उसमें से 5 नंबर डेफिनेट आता है। ठीक है, थैंक्स।